नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 31 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं। बात करें मौसम की, मौसम में दोस्तों पूरे सीज़न में एक दिन बरसात आई जो पिछला मंगलवार गया था जी, और आज 31 जुलाई है। जुलाई का महीना भी चला गया। पहले जो है पहले के ज़माने में 15 जून को 20 जून को मानसून आ जाती थी। 1.5 महीना हो लिया जा लिया जी, अभी तक मानसून का कोई पता नहीं है तो मानसून क्या पता कौन सी मानसून है जी। ये बरसातें बरसुते ख़त्म है जी बिल्कुल। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। सोनू भाई साहब की दुकान पे, ये इनकी दुकान का एड्रेस और ये जो है मोबाइल नंबर है जी। और दोस्तों सावन का महीना है, 15 दिन तो थोड़ा सा अराइवल कम ही रखना, उसके बाद अपना जैसा बाज़ार की डिमांड होएगी उसी हिसाब से अराइवल को पीछे से छोड़ना। अभी जो थोड़ा अराइवल कम ही रखना। जो हर रोज़ एक गाड़ी निकालता हो तीसरे दिन गाड़ी निकाल लो। 15 दिन तो आपको सब्र करना पड़ेगा। नहीं 15 अगस्त तक, 16 अगस्त के बाद बिक्री खुलेगी। सावन तो वैसे जो जल चढ़ने का 12-13 तारीख तक हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली में 15 अगस्त का झंडा लहराया जाता है, तो उसके लिए भी बाजार बुजुर्ग कम लगते हैं। तो आपको 16-17 अगस्त के बाद ही जो है अराइवल को बाजार देख के फिर छोड़ना है अराइवल। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है सोनू भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। जी नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी। बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। और आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कल से कम ज़्यादा जी। राणा जी माल ना हमारी बातों को किसानों ने व्यापारियों ने समझा और सुना। माल 4-5 दिन से कम आ रहा है। ठीक है जी। आज भी माल बहुत कम, 27 गाड़ी पे आ जाए। 27 गाड़ी ताजी आई। हाँ। और कल बिकी कितनी जी? राणा जी कल बिका था 32 गाड़ी प्याज जी। वो फिर इतनी अंदाजे में भी करी इतनी वो। अब प्याज बिक रहा है 30 से 35 गाड़ी के बीच में। बस 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 बस। कोई शनिवार सोमवार 40-45 बिक जाए वो बात अलग है, नहीं तो नॉर्मल दिनों में 30-35 गाड़ी प्याज बिक। और बैलेंस कितना है जी? बैलेंस भी राणा जी घट गया है, 40 गाड़ी के आसपास आ गया बैलेंस। और जो नीचे उतरे हैं नीचे ऊपर मिला के 40 गाड़ी है। फिर भाई साहब जी 40 गाड़ी का मतलब है जो 27 गाड़ी 30 भी आए और 35 आपके बिक रही, इसमें भी कम से कम भी 5-7 गाड़ी रोज घट रहा है बैलेंस जो है। हाँ 5-7 गाड़ी रोज बैलेंस 3 दिन लग जाएंगे फिर हाँ। भी। इतनी अराइवल ठीक है जी। देखो राणा जी इतना माल मंडी के जरूरी भी होता है। किसी दिन ऐसा होता है, किसी दिन बिक्री 40-50 गाड़ी की हो गई, जैसे कल शनिवार है डबल बिक्री का दिन है तो आदमी बिक्री ज़्यादा होती है। और किसी दिन नॉर्मल डे में 40 गाड़ी बिक जाए तो माल अगर बैलेंस नहीं होगा तो मंडी एकदम वो बोल जाएगी। ठीक है जी। हमारी मंडी रुपये 2 रुपये 3 रुपये उठाते हुए देर नहीं लगाती कभी भी, क्योंकि क्या यहाँ की लोकल कंजप्शन जो है वो 30-35 गाड़ी तो कम से कम है ना। ऐसा तो नहीं होने का भी जो हमारी बात को मान रहे हो बाद में घाटे में जाएगा। घाटे का मतलब घाटे में कोई नहीं जाएगा, जाएगा। लोग रोक रहे और कुछ है इस समय बेच रहे। घाटे में कोई नहीं जाएगा। हाँ जी। जिसको बेचना है आज भी भाव अच्छा है और बाद में भी अच्छा ही मिलेगा। ठीक है जी। वो उसकी मर्जी है, आज बेचना या बाद में बेचना उसकी मर्जी है। बाकी प्याज में ना राणा जी बरसात बहुत हो रही है महाराष्ट्र में। वो महाराष्ट्र में है, दिल्ली में तो है नहीं जी। उस बरसात के कारण वहाँ पे क्वालिटी माल वहाँ भी कम आ रहे हैं, क्वालिटी माल यहाँ भी कम आ रहे हैं। तो क्वालिटी माल में दूरी ज़्यादा हो गई है। वहाँ पे प्याज बिक रहा है 15 रुपये से 25 रुपये वहाँ पर भी वहाँ पे, और यहाँ पे प्याज बिक रहा है 20 से 30 रुपये। जो माल हल्के खाद चोपड़े आ रहे हैं वो 20-21 रुपये मोटे। जो थोड़े से कलर कम वाले माल हैं जिनमें दागी शिकायत है वो 22-24-25 रुपये। जो माल सुपर माल है उसका बाजार 28 से 30 रुपये है। ठीक है। चाहे वो मीडियम सुपर है चाहे वो मोटा सुपर है। कलर पत्ती वाला माल जो है वो 28-30 रुपये बिक रहा है महाराष्ट्र का। चाहे वो एमपी का भी सुपर आएगा तो 28-30 बिक जाएगा। मेन बात है कलर पत्ती साइज वाला माल एमपी का भी सुपर आएगा तो 28-30 रुपये बिक जाएगा। जितना मर्जी बढ़िया, थोड़ा सा नखरा दिखाएंगे, कुछ ना कुछ नुक्स निकाल देंगे। जो नुक्स वाले माल हैं, नुक्स ऐसे नहीं निकाल सकता, कभी नुक्स होगा तो भी निकाल पाएगा ना कोई आदमी। माल में अगर क्वालिटी है, एवरेज माल जो है वो 20 से 25 ही बिक रहे हैं। ठीक है जी। एवरेज माल में कोई तेजी नहीं है। तेजी खाली सुपर माल में है। सुपर माल 1-2 रुपये टाइट है तो सुपर माल कम आ रहा है मंडी में। पहले सुपर माल आ रहा था समझो मंडी में 5 से 6 गाड़ी, अब सुपर माल पूरी मंडी में 2 से 3 गाड़ी आ रहा है बस। राजस्थान का भी जो माल है उनका बाजार समझो अब 20 रुपये से लेकर 27 रुपये तक। ठीक है जी। प्याज में राणा जी बहुत ज़्यादा बिक्री कम नहीं हुई है, 5-10% बिक्री कम हुई है। जो 40 गाड़ी बिक रही थी वो 35 बिकने लग गई है। अभी कई दिन से 50 गाड़ी का आंकड़ा नहीं बिक रहा प्याज का। आज पूरे 1 महीने से 50 गाड़ी का आंकड़ा प्याज का नहीं बिक रहा। जब से प्याज का भाव थोड़ा सा बढ़ा है तब से बिक्री जो है वो 40, 45, 35 इसी के आसपास चल रही है। ठीक है जी।
बिक्री 50 गाड़ी का क्रॉस नहीं कर रही। भाई शनिवार सोमवार क्रॉस करते तो करते, वरना बिक्री 50 गाड़ी क्रॉस नहीं कर रही। और माल भी किसान जो व्यापारी भेज रहे हैं वो लिमिट में ही भेज रहे हैं मंडी पे। मंडी में माल ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी। मंडी में समझो ये 7 गाड़ी तो राजस्थान है, ये छोटे टेम्पो का 15-15, 17-17 टन की, 10-12 गाड़ी पूना बेल्ट है। पूना बेल्ट की गाड़ियाँ होंगी 25-30 टन 35 टन वाली। 3 गाड़ी नासिक है, 5-6 गाड़ी पूना MP बेल्ट है। ऐसे करके 27 गाड़ी की आमदनी सारी है। ठीक है जी। कोई माल का प्रेशर नहीं आ रहा मार्केट में। और बरसातें कई जगह पे MP में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में ज़्यादा है। उसका भी कारण है माल लोडिंग कम आने का। ये खाली कोई रिपोर्ट की लोडिंग कम नहीं है, ये वैसे भी कुछ आमदनी पीछे बरसात के कारण भी लोडिंग कम निकल पा रही है। सुपर माल जिसने बेचना है, टाइम अच्छा है, बेच सकता है, भाव ठीक है, आगे और अच्छा मिलेगा। ये नहीं कह रहा मैं कम मिलेगा, लेकिन माल का भाव ठीक मिल रहा है। माल का भाव सब मिक्स को सही मिल रहा है। और पीछे कल थोड़ा बहुत बाजार, थोड़ा माल हल्के मालों में थोड़ा पीछे भी ₹1-2 डाउन था, यहाँ भी ₹1-2 है। बढ़िया माल में कोई डाउन नहीं है। बढ़िया माल तो अपने अब जगह पे बिक रहे हैं। बढ़िया माल कोई भी है, MP का माल समझो बढ़िया माल होगा, चाहे मीडियम हो। अगर गोल्टा मीडियम साइज होगा तो समझो ₹23-24। अगर मीडियम सुपर होगा तो 25-26-27। मोटा माल सुपर होगा तो 28-30। ठीक है जी। और महाराष्ट्र का जो माल सुपर है वो 28 से 30 रुपये। मीडियम सुपर होगा तो भी 28-30 बिक जाएगा। बुक्कल सुपर होगा तो भी 28-30 बिक जाएगा। गोला सुपर होगा तो भी 28-30 बिक जाएगा। ठीक है जी। मेन बात है रंग पत्ती चमक की बात है। अब प्याज अब भाव मिल रहा है रंग पत्ती चमक के ऊपर। जिसकी रंग पत्ती चमक अच्छी है वो प्याज बाजार से 3-4-5 रुपये ऊपर बिक जा रहा है। जिन प्याजों में रंग पत्ती चमक नहीं है वो प्याज 2-3 रुपये डाउन बिक रहा है। अब तो जैसे बरसातें हैं, बरसातों में नमी आई है, तो रंग फेड ही होएगा जिसका। नमी से ही दिक्कत आ रही है। नमी से माल में थोड़ा डैमेज भी बन रहा है। नमी से माल में कलर का भी फर्क आ रहा है। नमी ही माल की आबो हवा ख़राब कर रही है। माल की क्वालिटी बिगड़ रही है। जिस्म की भी आदमी की क्वालिटी बिगड़ रही है। माल की कलर पत्ती फर्क आ रहा है। उसको आदमी को माल बेचना चाहिए, माल रोकना नहीं चाहिए इस समय पर। माल रोकने से नुकसान में जाएगा, फ़ायदे में नहीं रहेगा। ठीक है जी। तो जो भी माल जिसका ख़राब हो रहा है उसको माल को बिक्री करना चाहिए। माल राना जी ख़राब बहुत हो रहा है बारिश की वजह से। बारिशें तेज़ ज़्यादा हैं सब जगह, इसलिए माल बहुत ख़राब हो रहा है। माल MP में भी ख़राब हो रहा है, राजस्थान में भी ख़राब हो रहा है, महाराष्ट्र में भी ख़राब हो रहा है। माल ये जो भाव में अंतर आया ना, वो ख़राब हल्के माल और बढ़िया माल में दूरी आने के कारण आया है। ये मंडी में 80% माल जो है एवरेज माल आ रहा है। और जिसको इन रेटों में संतुष्टि है उसको भी थोड़ा थोड़ा बेचना चाहिए। देखो जी, संतुष्टि है या नहीं है, 20-25-30% प्याज तो हर आदमी को बेचना चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि अब महीने कम बच रहे हैं। महीने बच रहे 4। आज समझो आज जुलाई का लास्ट दिन है। जुलाई तो ख़त्म हो लो ना, अब 8वां महीना आ गया। ठीक है जी। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 4 महीने बचे हैं प्याज के। अगर अभी भी 25-30 पैसे प्याज नहीं बेचेगा तो बेचेगा कब? ठीक है जी। 1-1.5 महीने में नएगा तो कुछ ना कुछ तो जोर आएगा कर्नाटक से। उसके 1-1.5 महीने में कुछ ना कुछ जोर तो अपना इधर का अलवर का भी आएगा। ठीक है जी। उस टाइम पे गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ माल निकालेगी। कोई ऐसा हो ना कि प्याज बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। प्याज बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। माल धीरे धीरे करके माल की स्रोत बदल जाएंगे। 3 जगहों से माल की प्रोडक्शन बढ़ेगी। हाँ, पहले कर्नाटक की, पहले कर्नाटक की बढ़ेगी। थोड़ा हो कुछ भी आओ। हाँ, फिर बढ़ेगी नए की उसकी अपना 1-1.5 महीने में कर्नाटक आता है। फिर उसके 1-1.5 महीने बाद अलवर का नया प्याज आ जाता है। और सरकार कब निकाल लेगी ये? सरकार भी निकालती है, उसी पीरियड के बीच में निकालना शुरू कर देती है। सरकार भी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में निकालना शुरू कर देगी। ठीक है जी। तो कोई सोचो कि बहुत बड़ा गैप आ रहा है, बहुत बड़ा गैप नहीं है। माल को धीरे धीरे बाल कर बेचते रहे। कुछ माल अगले महीने बेचे, कुछ उससे अगले महीने, कुछ उससे अगले महीने। ठीक है जी। ताकि अगर कभी किसी, देखो रानी जी, मैंने आपको बताया था, कभी भी कोई प्याज में भयंकर तेजी आई है तो उसका 10वां, 11वां, 12वां महीना रहा है। और उसका भी कारण एक ही रहता है, नए प्याज का खराब हो जाना। किसी वजह से नए प्याज में रोग आ जाना या बारिशें ज़्यादा हो जाने से नया प्याज खराब हो जाना। ठीक है जी। उस टाइम में पुराना प्याज किसी भी भाव बिक जाता है। वो किसी के हाथ में नहीं है, वो प्रकृति के हाथ में है। प्याज 20 वाली चीज़ 100 बेच दे, वो प्रकृति के हाथ में है। तो प्रकृति ने कोई, भाई खाने वाले ने खाना ही खाना है। माल कोई ख़राब हो गए, कोई नुकसान हो गया नए माल पे, तो बात अलग है। ठीक है जी। भाई किसी का नुकसान होता है, वो किसी का फ़ायदा होता है। वो
भाई नए वालों का नुकसान हो जाता है बेचारों का, वो पुराने वालों को फायदा हो जाता है। ठीक है जी। लेकिन वो आकस्मिक चीज़ है, नहीं तो प्याज अनुमान में कभी 30-40 रुपए के ऊपर नहीं जाता है। और आज का प्याज 25-30 रुपए बेचा हुआ, आज से 2 महीने बाद 30-40 बेचा हुआ एक बराबर है, वजन उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि उसमें माल में खाद चोपड़े की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे बारिशें ख़त्म होती है, बारिशें ख़त्म होते ही खाद चोपड़ा की मात्रा बढ़ जाती है प्याज में। आज किसी प्याज में खाद चोपड़ा निकल रहा होगा, खाद चोपड़ा से मतलब होगा छिलका उतरा हुआ प्याज, कलर कम, जिसकी चोपड़ा मतलब पत्ती उतरा हुआ प्याज, वो प्याज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है जी। वो प्याज की मात्रा अगर आज मान लो कि 10-15 पैसे होगी, तो वो मात्रा 25-30 पैसे हो जाती है। तो 15% वो आधे रेट बिकता है खाद चोपड़ा वैसा ही। प्याज अगर 20 बिकेगा, 25 बिकेगा, तो खाद चोपड़ा 12-14 बिकता है। ठीक है जी। आज भी अगर मान लो पीछे प्याज 20 से 25 बिक रहा होगा, तो खाद चोपड़ा 10-12 बिक रहा होगा, तो खाद चोपड़ा आधे रेट पे बिकता है। तो उस टाइम बाद में अगर 40 बिकेगा, तो खाद चोपड़ा वो 15 रुपये बिकेगा, 20 रुपये बिकेगा। ठीक है जी। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं रहता। ताज़ा माल बेचा हुआ बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अगर ताज़े माल में किसी को तेज़ी मिल जाए, भाई प्याज घर से निकाला और हाथ के हाथ 25-30 बिक जाए किसी का, या महीने 2 महीने में बिक गया, तो बहुत अच्छा भाव। अभी जो भाव बिक रहे हैं प्याज के, इस भाव में प्याज को बेचना अच्छा है, लेकिन 25-30 पैसे आदमी बेचे, 25-30 पैसे आगे के लिए रखे, फिर 25 पैसे दे, हर महीने 25 पैसे माल बेचे। ठीक है जी। अगस्त महीने में मेरा मानना है कम से कम किसान व्यापारियों को अपना 25% प्याज बेचना चाहिए, और उसके बाद फिर 25% अगले महीने बेचो, उससे 25%, उससे कभी नहीं 25% हो, लेकिन माल को बेचता जाए। सारे माल को रोक लेगा, किसी तरह के नए की क्रॉप बहुत अच्छी आ गई, तो नया जब अच्छा आता है तो नए के सामने पुराने का रेट घट जाता है। ठीक है जी। नया तो बिक जाएगा 20, 25, 30, 40, पुराना नहीं बिकता। फिर पुराने प्याज से ग्राहक घटने लग जाता है। पुराना प्याज उससे 5-10 रुपये 15 रुपये कम ही बिकता है। ठीक है जी। हाँ, तो माल को आराम आराम से बेचते जाओ, जैसे जैसे दिन आगे जाए। अब जैसे अभी आमदनी कम है, इस भाव में बेचना चाहिए प्याज को। अच्छा माल निकालें, अच्छा माल 28-30 रुपये बिक रहा है, 28-30 रुपये में अच्छा माल बेचेगा, 3-4 रुपये खर्चा जाएगा, ग्राहक किसान के घर 25 रुपये के पैसे चले जाएंगे, 24 रुपये 22 रुपये के पैसे चले जाएंगे। और 20, 22, 25 रुपये का अगर आज का दाम मिला, बाद में 30-35 भी मिलता है, तो कोई फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है जी। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जानी। माल का दाम अच्छा मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा माल सबको बेचना चाहिए। बिक्री अच्छी है, सावन के हिसाब से लोग सोच रहे थे बहुत ज़्यादा बिक्री में असर आएगा, माल बिक्री में बहुत ज़्यादा असर नहीं आया, माल बिक रहा है। 25% कहाँ गया? हाँ, 25% बिक्री में अंतर है, लेकिन 25% पीछे से लोडिंग भी कम आ रही है। दोनों बातें, क्योंकि मौसम भी पीछे गड़बड़ है। माल 25% का मैं ये कहता हूँ कि ये महीना सारा 25% बिक्री कम रहेगी। शुरुआत के 15 दिन ज़्यादा कम रहेगी, उसके बाद में थोड़ी कम रहेगी। ठीक है जी। शुरुआत के 25% मतलब शुरुआत के 15 दिन कह लो कि 25% कम रहेगी, उसके बाद में वो 12-13% कम रह जाएगा। क्योंकि जिन घरों में कावड़ का जो लेके जाते हैं नॉर्थ इंडिया में, उन घरों में प्याज का सेवन नहीं होता। और कावड़ का जो रश है वो समझो आप आज 1 तारीख से लेकर और 12 तारीख तक रहेगा। उसके बाद 15 अगस्त का चल जाएगा 2-3 दिन। उसके बाद 2-3 दिन 15 अगस्त के कारण 16 अगस्त के बाद ही 16 अगस्त के बाद से मैं कहता हूँ कि प्याज में 10-15% बिक्री भी बढ़ जाएगी और रुपये 2 रुपये उसका भाव भी बढ़ जाएगा। ठीक है जी। हाँ, बाकी ये तो मुकद्दर है किसी का कि कैसे लेके जाएगा कैसे नहीं लेके जाएगा। बाकी इस टाइम पे प्याज जो आदमी ले जा रहा है उसको 2 पैसे अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि जो अभी आदमी प्याज लेके जा रहा है यहाँ से, हाँ जी, वो आराम से 30, 40, 50 रुपये किलो परचून में प्याज बिक्री कर ले रहा है। और प्याज की क्वालिटी जो माल मंडी में आ रहा है वो 25% ही है। 75% इस टाइम मंडी में हल्के माल आ रहे हैं। हल्के माल और बढ़िया माल में दूरी बढ़ रही है, और ये दूरी और बढ़ेगी, ये भाव की दूरी और बढ़ेगी। जैसे जैसे हल्के माल और ज़्यादा ख़राब होंगे तो बढ़िया माल और कम आएगा, तो बढ़िया माल हल्के माल में दूरी बढ़ेगी। ठीक है। हल्के माल में रुपये 2 रुपये डाउन जा सकता है, रुपये 2 रुपये तेज नहीं होगा हल्के माल में। कोई भी हल्के माल को रोक के समझदारी ना समझे, हल्का माल रोकेगा तो नुकसान में जाएगा। आज हल्का माल भी बिक रहा है, कल हल्का माल बेचना भी भारी पड़ जाएगा। ठीक है जी। जब दूरी होती है तो क्या होता है, हल्के वालों को फ़ायदा नहीं मिलता, बढ़िया वालों को फ़ायदा मिलता है। सुपर माल है तो बेशक 2-4-10 दिन आराम से चल लो, लेकिन हल्के माल में रोको मत।
हल्का माल हर आदमी बेचे, चाहे वो राजस्थान में है, चाहे एमपी में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है जी। इस टाइम राजस्थान माल बहुत ख़राब हो रहे हैं। जिस भी आदमी का फ़ोन आ रहा है, हर जगह पे माल ख़राब हो रहा है, माल डैमेज बहुत हो रहे हैं ना। बरसात की हुमस की वजह से लगभग 60% इलाकों में प्याज ख़राब हो रहा है। 60% माल लोगों के ख़राब हो रहे हैं, और क्योंकि मालों में उनमें पहले ही क्षमता नहीं थी। जिन मालों को रोक लिया गया उनमें क्षमता नहीं थी रोकने की, वो तो ज़बरदस्ती रोका जा रहा है। वो आदमी को जैसे वेंटिलेटर पर डाल के उसको वो ज़बरदस्ती ऑक्सीजन देते ना कि भाई तो रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, है वैसे ऑक्सीजन दे के रोका जा रहा है उसको। है लेकिन ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे आदमी ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाता है। ठीक है जी। उल्टा बाद में नुकसान होता है। तो माल को जो आदमी माल जिसका ख़राब हो रहा है उसको रोकने की कोशिश ना करे, उस माल को बिक्री करे। ठीक है जी। राणा जी, प्याज और लहसुन दोनों एक समान चलेंगे अभी फ़िलहाल 10-15-20 दिन। इसमें कुछ भी नहीं होगा सावन के महीने में। ₹2 अच्छे माल में थोड़ा जरूर बढ़ जाएगा, हल्के माल में नहीं बढ़ेगा भाव। धन्यवाद जी भाई साहब, बहुत नमस्कार जी। एक बार राणा दिखा दो जी। हमारी दुकान का एड्रेस है गुरदासमल एंड सन्स A271 और गुरदासमल देवराज A271। ये दोनों फर्में हमारी 1978 से प्याज में लहसुन में काम कर रही है। मेरा मोबाइल नंबर है 9999211100 और 981110 37 940। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार।